प्यार अंधा भी होता है। एक लड़का था माधव, वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को और ना रहने का घर था। वह अपने मित्र के घर में रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी माँ और बाप का प्रेम को नहीं जाना था, तो उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसको देखते ही उस लड़के को प्रेम हो गया। वही काफी देर तक उस लड़की को देखते रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन भगवान ने उस लड़की से माधव को मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। माधव ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब लड़की माधव से मिलने आई थी तो उस समय माधव ने कुछ शब्द भी नहीं बोल पा रहा था और लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। जब भी माधव उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी दया करने लगी और इस लड़के के लाचारी पर प्यार होने लगा। लेकिन फिर वही लड़की एक बात से डर जाती है, क्योंकि लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे और लड़की के चाचा ने पाला पोसा था और वह चाहते थे कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की खाने और पीने का पैसा दे। और लड़की माधव के यहाँ नौकरी करती थी। अब माधव भी समझ गया कि इस लड़की से मुझे प्रेम हो गया है। माधव भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब कुछ पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे और मैं गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से माधव का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि माधव हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि माधव स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा है और काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। माधव के शरीर में बहुत सारी मशीनें लगी थी, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि लड़का बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपनी जुबान को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम नौकरी करती हो उस घर का मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा लड़का हूँ। इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा कम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर में मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐ जानकर लड़की भगवान से प्रार्थना करने लगी कि पहले तो मेरे माँ बाप को छीन लिया और अब मेरे प्यार को इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। भगवान ने दोनों के मन की बात सुन लिए और अब माधव बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को भूल गया। अब कुछ भी पहचान नहीं पा रहा है। इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफी कुछ किया। फिर धीरे धीरे माधव को याददाश्त वापस आने लगी। माधव ने एक नए जीवन की शुरुआत की। एक दूजे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, कहानी में आपको क्या सीखने को मिली कमेंट करें, और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।